या अहले सुन्नत वल जमात में है कि वो अपने माँ बाप को भुलाते नहीं, ईसाले सवाब की महफिल करते। आप बताओ आज ये सारा सिस्टम क्यों किया, इतना बड़ा जलसा क्यों किया, उलमा को क्यों बुलाया, लोगों को क्यों बुलाया, खुतबा शोरा क्यों आए? सिर्फ इसलिए तो आए कि मेरी माँ मेरे बाप जो कब्र में करवटें बदल रहे हैं, मैं अपने नबी के जिक्र का जलसा करूंगा और नबी करम फरमाएंगे तो मेरे बाप की कब्र में नजर हो जाएगी, मेरे माँ की कब्र रोशन हो जाएगी। आज ये जलसा सजा दिया, अब क्यों ना सजाए? मुझे यकीन है आज अगर इनके वालिदैन की कब्र पे जाकर, इनके माँ बाप की कब्र पे जाकर कोई पूछे आए मोहतरम ये तो बता दो, तुम तो कब्र के अंदर हो, तुम्हारे बेटों ने तुम्हारे दरवाजे पर जश्न ईद मिलादुन नबी किया, नबी के जिक्र का जलसा किया, अल्लाह रसूल के जिक्र की बातें हो रही, तुम खुश हो कि नहीं? अल्लाह की कसम खा के कह रहा, कसम है रब्बे काबा की, इनके माँ बाप की हो तरफ पर बोलेगी आज मेरे बेटों ने हक अदा कर दिया कि जो नबी कब्र में बचाने आया था उसी नबी के जिक्र का जलसा किया है, उसी रसूल के जिक्र का जलसा किया है। और ये हकीकत है कि जब सारा समाना उन्हें सुला के चला आता है तब बचाने रहमतुल्लिल आलमीन आते हैं। तो जो नबी कब्र में बचाने आए, जो रसूल कब्र में बचाने आए, उस नबी का जलसा सुन्नी न करेगा तो कौन करेगा? तभी तो हम सुन्नी कहते हैं कि तुम लाख बिदात कहो, लाख हराम कहो, लाख नाजायज कहो, हम तो यूं कहेंगे हश्र तक डालेंगे। हाँ पैदाइश मौला के को मिस्र सारन में जिनके किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए तू चलकर मगर हम तो रजा तब में जब तक कब है जिक्र उनका सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है आपने, अपने माँ बाप को भुलाया नहीं, उन्हें याद रखा। खुदा की कसम अगर आज औलाद तरक्की करती है तो उसको पीछे माँ बाप की दुआएं हैं, अगर औलाद दौलतमंद होती है तो उसके साथ उसके माँ बाप की दुआएं हैं। बगैर माँ बाप की दुआ के कोई औलाद कामयाब नहीं हो सकते, कोई बेटा कामयाब नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं अगर बाहर बेटा कमाने गया है, बाहर रहता मेहनत करता, क्या माँ बाप उसे भुला देते? हरगिज़ नहीं। तुम मेहनतें करते हो तो रात की तारीकियों में तुम्हारी माँ आंचल उठा के दुआ मांगती है। जब तुम बाहर कमाने जाते हो तुम्हारा बाप रात के वक्त बिस्तर पर लेटा हुआ हाथ उठाकर तुम्हारे लिए दुआएं करता है, तुम्हारे लिए तरक्की की दुआ मांगता है। जितनी औलाद तरक्की करती है सबके साथ उसके माँ और बाप की दुआएं हुआ। जिस माँ बाप की दुआ से बेटा तरक्की करे, जिस माँ बाप की दुआ से औलाद तरक्की करे, उस औलाद पर लाजिम है कि जिंदगी भर अपने माँ बाप के एहसान को न भुलाए। माँ क्या होती, बाप क्या होगा? जब तक माँ बाप आपके मकान में रहते हैं तब तक एहसास नहीं होता है कि माँ कितनी अजीम दौलत है, बाप कितनी अजीम दौलत। मगर जब माँ बाप रुखसत हो जाते हैं और जब आप उसी मकान से निकलते हैं और सफर शुरू करते हैं तब मुड़ के देखते हैं सारा घर मौजूद मगर वो दुआ देने वाली माँ नजर नहीं आ रही, वो दुआ देने वाला बाप नजर नहीं आ रहा। तब एहसास होता है औलाद को कि या अल्लाह जिसकी दुआओं से मेरा सफर कामयाब होता था, जिसकी दुआओं से मैं महफूज रहता था, जिसकी दुआओं से हादसे टल जाते थे, जिसकी दुआओं से जिंदगियों में इनकलाब आता था, आज वो हाथ नजर नहीं आ रहे, आज वो सवाल नजर नहीं आ रही, आज वो बोली सुनने को नजर नहीं आ रही। ऐ मुसलमानों, जब तक माँ बाप जिंदा रहे उनकी खिदमत कर लो, माँ बाप को खुश रखो, यकीन से जान लो घर में माँ और बाप खुश होते हैं उधर अल्लाह उसका रसूल खुश हो जाता है। जिसके माँ बाप नाराज होते हैं अल्लाह उसके रसूल नाराज हो जाते हैं। अपने माँ बाप को खुश रखो, खुदा भी खुश रहेगा और प्यारे मुस्तफा
बेशक जिंदाबाद। अब और आप समझ नहीं पाते हैं कि औलाद माँ बाप के साथ सुलूक क्या करे। आओ बात आई है तो बताता चलो। पहले मैं चंद बातें बाप के हवाले से करूं। बाप का दर्जा कम नहीं। बाप आपके घर पे मुफ्त में आपका निगरान बनकर रहता है। वो बिस्तर पे क्यों ना लेटा रहे, हाथ पांव में ताकत क्यों ना रहे, कमजोर क्यों ना हो जाए, उठने बैठने के लायक भी ना रहे, तब भी वो बाप तुम्हारी चौखट पे दरवाजे पर लेटा हुआ तुम्हारे माल की भी हिफाजत करता है, औलाद की भी हिफाजत करता है, तुम्हारे लिए दुआएं मांगता है। आपने बाप को समझा क्या है? बाप वो दरख्त की तरह है कि फलों के दिनों में फल देता है और जब फल का मौसम नहीं रहता तो साया जरूर देता है। ऐसे बाप होता है जब तक बदन में ताकत रहती है औलाद के लिए कमाता है, औलाद के लिए मेहनतें करता, और जब कमजोर हो जाता है तब औलाद के लिए दुआएं मांगता है। उसके मकान, जायदाद, घर, औलाद, माल दौलत सबकी हिफाजत करता है। अपने बाप की कदर करो मुसलमानों। बाप वो होता है कुछ फटा पुराना कपड़ा पहन लेता है, फख्र महसूस करता है, मगर अपनी औलाद को अच्छा पहनाता है। आपने कभी गौर किया कि जब बेटा जिद कर लेता है तो चाहे कर्जा लेकर पूरा करना पड़े, बाप पूरा कर देता है। हर बाप अपने औलाद की हर ख्वाहिश को पूरी करता है। ऐ मुसलमानों, आपने बाप को समझा नहीं। अगर बाप का मर्तबा जानना है, बाप का रुतबा जानना है, किसी यतीम से पूछो जिसके सर पे बाप का साया ना हो, जो बेचारा छोटा हो, कमसिन हो, यतीम हो और उसके सर पे बाप का साया नहीं, जो बेचारा कहीं मजदूरी कर रहा, होटल में गिलास धुल रहा, जो कहीं मेहनतों मजदूरी कर रहा, उससे पूछो बाप की अहमियत क्या है, तो वो यतीम बच्चा बताएगा कि बाप क्या होता। हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, बड़ी बड़ी दुकानों पर छोटे छोटे बच्चे मेहनतें करते हैं, मजदूरी करते हैं। कभी उनके सर पे हाथ रखकर पूछो, ऐ बेटा तेरे उम्र के बच्चे खेल रहे हैं, तेरी उम्र के बच्चों के हाथ में खिलौना है, तू यहाँ मेहनतें कर रहा, तू यहाँ मजदूरी कर रहा, तू यहाँ मेहनत क्यों कर रहा? खुदा की कसम वो यतीम बच्चा तड़प कर कहेगा, ऐ पूछने वाले, पूछ रहे हो कि मेरी उम्र के बच्चे खेल रहे हैं, उनके हाथ में खिलौना है और मैं मेहनत कर रहा, मैं मजदूरी कर रहा। वजह यह है कि जिस बाप की वजह से, जिस साथ की वजह से मेरे हाथ में खिलौना आता, वो साथ नहीं है, वो बाप नहीं है। जिसकी वजह से खेलने का मौका मिलता, मेरा बाप नहीं है। आज मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरे सर पे जिम्मेदारी आ गई है, इसलिए मेहनत कर रहा। मेरी उम्र के बच्चे खेल रहे, मैं मजदूरी कर रहा हूँ। आओ जरा देखो, बाप की अहमियत को पहचानो। बाप वो होता है जब तुम्हारे लिए पूरे जमाने से लड़ जाता है, जब तुम्हारे लिए जमाने वालों को हरा देता है। बाप वो होता है जो अपनी जिंदगी को औलाद की तरक्की के लिए कुर्बान कर देता है। एक बाप की साथ है कि पूरी जिंदगी वो यही चाहता है कि मैं जितने में हूँ उससे ज्यादा मेरी औलाद तरक्की। बेशक जिंदाबाद। बाप की अहमियत को पहचानो। और माँ, माँ क्या होती है आपको मैं बताऊं। सुनिए माँ क्या होती है। माँ खुदा की कसम वो अजीम दौलत होती है कि माँ के हवाले से बहुत बातें सुन चुके हैं, मगर सुने मुझसे भी कुछ सुन ले। माँ वो होती है जो अपनी जिंदगी को अपनी औलाद पे कुर्बान कर देती, अपनी जिंदगी को अपनी औलाद पर कुर्बान कर देती। एक माँ का जिक्र होता कि पैदाइश के वक्त एक झटका अगर माँ बर्दाश्त ना कर पाए तो जिंदगी से हाथ धोए। लेकिन वाह तेरी ममता को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी कुर्बानियों को सलाम। एक माँ होती है कि जब पैदाइश का वक्त आता तो कहती परवरदिगार मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं इसकी परवाह नहीं है मुझे, मेरा लाल सही सलामत आ जाए, मेरा बेटा सही सलामत आ जाए। माँ वो असीम दौलत होती है मेरे भाइयों जो अपनी जिंदगी को अपने दांव में लगा,
मैं आपको समझाऊं, इस दौर में समझाना बहुत आसान है कि माँ कितनी बड़ी कुर्बानी देती है। सुनिएगा तवज्जो, अक्सर मैं बोलता रहता हूं, समझाना आसान। आजकल नॉर्मल डिलोरिया का ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते, सब सुने हैं, सब जानते हैं, लेकिन जानते ऑपरेशन में क्या होगा? पेट फाड़ा जाता, खून बहाया जाता, लेकिन वारे माँ और बाप दोनों की कुर्बानियों का जवाब नहीं। डॉक्टर के यहाँ लेकर गया, तुम्हारा बाप, तुम माँ के पेट में हो तो किसी ने देखा नहीं, न माँ ने देखा न बाप ने देखा। ये भी नहीं जानते हैं माँ बाप की बेटा है कि बेटी है कि काले हैं कि गोरे हैं कि वफादार है कि नाहंजार है, कुछ नहीं पता। माँ के पेट में बाप ने देखा डिलीवरी नहीं हो पा रही है, विलादत नहीं हो पा रही, लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर ने देखा, कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाप कहता है, ए डॉक्टर, माँ और बेटे को कुछ ना हो, अगर जरूरत पड़ी तो अपने मकान, अपनी जायदाद, खेती बाड़ी बेच दूंगा, अपनी जायदाद खर्च कर दूंगा, मगर ना माँ को तकलीफ हो ना औलाद। एक बाप के साथ माँ और बेटे दोनों को बचाने के लिए कर क्या कहता है? पूरी जायदाद, पूरी जिंदगी की कमाई लुटानी पड़े, मैं लुटा दूंगा, मगर दोनों को कुछ तकलीफ ना होने पाए। इधर सुनो, बाप ने तो सब कुछ कह दिया, माँ से पूछा गया ऑपरेशन करना पड़ेगा। आज बेटा अपनी माँ के लिए उंगली नहीं कटा सकता, मगर वही माँ जब पूछा जाता, डॉक्टर पूछता है ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, माँ को पता है पेट फाड़ा जाएगा, खून का फव्वारा जारी होगा, लेकिन वारे माँ किस कदर अजमत वाली है, माँ हिम्मत वाली है, वो कहती है डॉक्टर अगर पेट फाड़ने की जरूरत है फाड़ दे मेरे पेट को, खून बहाने की जरूरत है बहा दे मेरे खून को, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं इसकी परवाह नहीं, मेरे लाल को बचा लेना। बाप से दस्तखत लिया जाता कि अगर ऑपरेशन के दौरान माँ और बेटे को कुछ हो गया, डॉक्टर जिम्मेदार नहीं, बाप कांपते हुए हाथ से दस्तखत कर देता, अंगूठा लगा देता। ऐ मुसलमानों, आप समझते हो माँ बाप का हक अदा कर लोगे, अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी अपने माँ बाप की खिदमत करते रहो, तब भी माँ और बाप का हक अदा नहीं कर सकते, अपने माँ और बाप का हक अदा नहीं कर सकते। सुनो, माँ क्या होती है एहसास, आदमी का मर जाए तो माँ का पता नहीं चलता है, और अगर एहसास जिंदा है तो बेटा बूढ़ा हो जाए तब भी माँ की याद में आंसू के कतरे जरूर की जाती, और अगर एहसास मर जाए तो जवानी क्या बचपने में भी माँ याद नहीं आती। सुनिएगा बच्चों के साथ, एक प्रोफेसर का मैं वाकया झूम कर दरूद पाक पढ़ अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला सल्लिहि व आलिहि अबदल दूरी वकर्रम। तवज्जो दे, एक प्रोफेसर का बयान, प्रोफेसर कहता मुझे पता ना था माँ होती क्या, लेकिन जब एक यतीम खाने में गया और यतीम खाने का मुआयना किया तब मुझे एहसास हुआ कि माँ कितनी अजीम दौलत है। सुनिएगा तवज्जो के साथ, चंद मिनट। वो प्रोफेसर कहता पढ़ लिख कर काबिल हो गया, डिग्रियां कमा लिया, प्रोफेसर बन गया, लेकिन सुनिए प्रोफेसर बनने के बाद कहता माँ का एहसास न था। एक दिन मुझे दावत आई एक यतीम खाने से, जहाँ यतीम खाने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं रहता, यतीम रहते हैं, और उन बच्चों की परवरिश होती है, वो यतीम खाना कहलाता है। प्रोफेसर कहता है यतीम खाने में गया मुआयना करने के लिए, और जब मुआयना करने गया यतीम खाने में, तवज्जो दे, तो कहता है छोटे छोटे बच्चे जो कोई कपड़ा धुल रहा, कोई बर्तन घस रहा, कोई झाड़ू लगा रहा, कोई लिख पढ़ रहा, कोई कुछ काम कर रहा, कहता मगर एक बच्चे ने मेरे दिल को इस कदर झिझोड़ा कि मुझे माँ की याद दिला दिया। प्रोफेसर कहता मैं मुआयना करने जा रहा था, एक दरवाजा बंद था, जंगला खुला था, मैंने जंगले के अंदर से देखा एक नन्हा सा बच्चा लेटा हुआ, चप्पल उतारे हुए है, लेटा है, लकीर बनी हुई है। प्रोफेसर कहता उसके अंदाज ने दिल पे असर डाला,
कहता है दरवाजा खोला, अंदर गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा चाक मिट्टी से, खड़िया मिट्टी जिसे कहते हैं, चाक मिट्टी से एक तस्वीर बनाया है। आंख बनाया, नाक बनाया, चेहरा बनाया, हाथ बनाया, पैर बनाया, पेट बनाया, वजूद बनाया, एक औरत की तस्वीर बनाया और उस तस्वीर में लफ्ज़ माँ लिखा है। और माँ लिखने के बाद अपने चप्पल को तस्वीर के बाहर निकाला और अंदर जाकर लेटा है। आंखें बरस रही है, आंखों से आंसू जारी है। प्रोफेसर कहता है कि उसके रोने के अंदाज ने मुझे रुला दिया। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, वो बच्चा चौंक के उठ गया, उठ के बैठ गया, मेरे दामन को पकड़ लिया और रोकर कहने लगा, तुम कौन हो? मेरी माँ से मुझको जुदा कर दिया। तुम कौन हो? मेरी माँ से मुझे अलग कर दिया। प्रोफेसर को झुझला कर कहता है, कौन हो तुम? मेरी माँ से अलग कर दिया। प्रोफेसर रोने लगा, कहता है प्रोफेसर, मैंने कहा बेटा कहाँ तेरी माँ है? मैंने कहाँ रख दिया? प्रोफेसर ने जब पूछा, बच्चे ने कहा, मैं आज मेरी माँ से तुमने जुदा कर दिया। कहा बेटा ये तुमने क्या किया है? जुमला सुनो उस यतीम बच्चे का। यतीम बच्चा कहता है, मैं सुनता था कि बाकी गोद में अच्छी नींद आती, मगर मेरी माँ इंतकाल कर गई, अपनी माँ को देखा नहीं। मैंने एक तस्वीर बनाई, उस तस्वीर में खुद लेट गया और लेट के अपनी माँ को याद किया था। अभी आंख लगी थी कि माँ का दीदार हो गया। मेरी माँ ख्वाब में आई, अब मेरे सर को अपने गोद में रखकर मुझे प्यार कर रही थी, इतने में तुमने आके जुदा कर दिया। प्रोफेसर कहता है, आज मुझे एहसास हुआ कि माँ कितनी असीम दौलत है। दुनिया का प्यार एक तरफ कर दो, माँ की ममता एक तरफ हो जाए, खुदा की कसम सबकी मोहब्बत पर माँ की ममता भारी हो जाए। बहुत अच्छे माँ होती क्या है? माँ बहुत अजीम दौलत है। अपने माँ की कदर, अरे इससे बढ़कर बात क्या है? माँ से प्यार मेरे नबी ने किया है, कौन नहीं? आओ जरा बताओ। हजरत उम्मे आयमन फरमाती है, जब मदीना मुनव्वरा से वापसी हो रही थी और रात में हजरत सैयदा आमिना रास्ते में इंतकाल फरमा गई। रास्ते में इंतकाल हो गया था। इमामुल अंबिया की माँ है, सारी माँओं से अफजल है, अल्लाहु अकबर। रसूल पाक की माँ है। सुनो हजरत उम्मे आयमन का बयान, फरमाती है रास्ते में हजरत आमिना, सैयदा आमिना इंतकाल फरमा गई और जब उन्हें रास्ते ही में दफनाया गया तो फरमाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी चंद साल के थे, माँ की कब्र अनवर से लिपट गए, माँ की कब्र अनवर से लिपट गए। उम्मे आयमन फरमाती है, मैंने कहा शहजादे चलो, हजरत रसूल पाक उठ नहीं रहे हैं, माँ को कब्र अनवर में दफन किया है, आका छोड़ नहीं रहे हैं। हजरत उम्मे आयमन फरमाती है, मैंने रसूल के हाथ में पकड़ा, कहा शहजादे तशरीफ ले चलो। अल्लाह के रसूल ने हजरत उम्मे आयमन के चेहरे पर नजर डाली, आंखें भीगी थी, आंख मुबारक से आंसू जारी। रसूल पाक फरमाते उम्मे आयमन, मेरी माँ यही मेरा साथ छोड़ दी है, मेरी माँ मेरे साथ ना जाएगी, क्या मुझे अकेले जाना पड़ेगा? क्या मुझे यहाँ से अकेले रुखसत होना है? हजरत उम्मे आयमन फरमाती है, ताखीर हो रही थी, मैंने रसूल के बाजुए धर को पकड़ा, उठाना चाहा, फरमाती है मैं खींच रही थी और मेरे मुस्तफा कब्र अनवर से लिपटे जा रहे हैं, हजरत सैयदा आमिना से लिपटे जा रहे हैं। रसूल ने बता दिया कि बेटा इमामुल अंबिया क्यों ना हो, उसे भी माँ की ममता होती है, उसे भी माँ की ममता की जरूरत होती है। मेरे नबी ने जब इस कदर माँ से प्यार किया तो हम गुलाम मुस्तफा हैं, हमें भी चाहिए हम भी अपनी माँ से प्यार करें, उल्फत करें, जब तक जिंदगी रहे अपने माँ की खिदमत करते रहे, अल्लाह भी राजी रहेगा मदीने वाले। बेशक जिंदाबाद। और सुनो, जब माँ बाप इंतकाल कर जाए तो उन्हें बुलाया ना करो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये आज पहला सालाना जलसा हुआ, हर साल इंशाअल्लाह वालिदैन के हवाले से ये प्रोग्राम होता रहेगा इंशाअल्लाह, हर साल होगा। और क्यों ना हो, क्योंकि ये लोग अगर तरक्की किए हैं मैं जानता हूँ,
मैंने तो माँ को भी देखा, इनके वालिद को भी देखा, ये लोग ना भी रहते थे, अल्लाह की कसम उनको मैंने उस हालत में देखा जब मरीज थे, बीमार थे, तब भी औलाद के लिए तरक्की की दुआ ही करते थे। कहते थे इतनी मेहनत से बनाया है तो मैं यही रहता हूँ, उन्हीं लोगों की रखवाली करता हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चों को कभी तकलीफ ना दे, हमेशा वालिदैन का जिगर बहुत आला होता है। माँ बाप की खिदमत करो, उन्हें भुलाया ना करो, उन्हें याद रखो, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। दुनिया की मोहब्बत मतलब से है, हर आदमी मतलब से मिलता है, एक माँ और बाप है जो बगैर मतलब के मिलते हैं। अपने माँ बाप की कदर करो मुसलमानों। वाक़यात तो बहुत हैं, बहुत वाक़यात हैं, क्या सुनाओ क्या ना सुनाओ, मगर वक्त भी ज्यादा हो रहा है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत देर तक प्रोग्राम चले, 1:30 बज चुके हैं। इंशाअल्लाह अगले साल जलसा होगा और बड़े पैमाने पर होगा और इंशाअल्लाह अच्छे अंदाज में होगा, तकरीरें होती रहेंगी। मैं चाहता हूँ यहीं पर तकरीर खत्म कर दो, मगर इतना कहूँगा कि मुसलमानों आज पैगाम लेकर जाओ। अगर आली जनाब शेख नाज़िम साहब, हजरत मौलाना इमरान हाशमी साहब, उनके तमाम भाई जितने बिरादर आ रहे हैं, इन्होंने ये प्रोग्राम करके बता दिया है कि माँ बाप अगर इंतकाल कर जाए तो भुलाया ना करो, बल्कि उनके लिए इज़हार सवाब करो। और सबसे बढ़िया का ये मिलाद रसूल है, ये जलसा है, क्योंकि नबी का नाम पाक लेकर मुर्दा हड्डी पे दम कर दो तो हड्डी में जान आ जाए, और उसी रसूल का नाम लेकर अगर इज़हार सवाब कर दो, अल्लाह की कसम कब्र से अज़ाब कब्र उठा लिया जाएगा और कब्र में रहमतें बरकतें होंगी। अपने माँ बाप को याद बुलाया, चलते चलते पैगाम, माँ बाप को अगर कांधे पर बैठाकर पूरी जिंदगी कोई खाने काबा का तवाफ करता रहे तब भी माँ का हक अदा नहीं कर सकता। पूरी जिंदगी खाने काबा का तवाफ करे, हक अदा नहीं कर सकता। एक बात आई तो 2 मिनट में सुन ले। एक थे बुजुर्ग, 7 मरतबा पैदल अपने माँ को कांधे पर बिठाया, पैदल घर से चले माँ को कांधे पर बिठाया, 7 बार अपनी माँ को अपने कांधे पर बिठाकर पैदल हज। आज है इस दुनिया में इस वक्त एक बार कोई नहीं करवा पाएगा, 7 बार क्या करवाया। मगर सुनो, फरमाते 6 बार पैदल हज करवाया, जब आखिरी बार 7वीं बार चला तब सुनो, फरमाते हैं रास्ते में जंगल बड़ा, माँ से कहा मैंने माँ यही कयाम करते हैं, माँ कब चाहेगी बेटे को तकलीफ, कहा बेटा यही कयाम कर। फरमाते 7वीं बार जा रहा था, 6 बार करवा चुका था पैदल कांधे पर बिठा कर हज, 7वीं बार चला। कहते हैं मैंने माँ का पाँव दबाया, नमाज से फारिग हुए, माँ का पाँव दबाया, खिदमत किया, खिलाया पिलाया, सुला दिया। जब माँ सो गई तो फरमाते जब माँ सो गई तब मैं लेटा और सोचने लगा कि या अल्लाह 7वीं बार मैं लेकर जा रहा हूँ अपने माँ को पैदल खाने काबा का हज करवाने कांधे पर बिठाकर, अब मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया। फरमाते भी सोचा था कि ख्वाब देखा एक बुजुर्ग आया और ठोकर मारा पैर से, और फरमाया क्या सोच रहा है, मैंने हक अदा कर दिया। अरे तूने अभी एक रात का हक अदा न किया तो पूरी जिंदगी का क्या। अल्लाह फरमाते हैं मैंने बुजुर्ग से पूछा कौन सी वो रात जिसका हक अदा नहीं किया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि भूल गए। अरे याद कर जब तू बोलने के लायक, चलने के लायक, कुछ कहने के लायक, तू कुछ बोल नहीं सकता। तेरी माँ गरीब थी, गुर्बत की जिंदगी थी, तुझे लिए बिस्तर पर लेटी थी, सख्त जाड़े का मौसम था, ठंडक का मौसम था, सख्त जाड़े के मौसम में तेरी माँ तुझे लिए बिस्तर पर लेटी थी। रात के सन्नाटे में तूने इस्तिंजा कर दिया, पैखाना पेशाब कर दिया। तेरी माँ गरीब थी, उठी बिस्तर को धुल दिया, अब बिस्तर भीग गया। गुर्बत की वजह से दूसरा बिस्तर न था कि उसको हटाकर दूसरा बिस्तर बिछा दे। ऐ नौजवान, वो तेरी माँ गुर्बत में उस भीगे बिस्तर के अलावा कोई बिस्तर न पाई तो भीगे बिस्तर पर खुद लेट गई और तुझे अपने सीने पर लिटा लिया और रात भर सोई नहीं, बल्कि रोकर कहती रही, ए परवरदिगार, आज इस माँ के पास दूसरा बिस्तर नहीं है कि मैं इस पर दूसरा बिस्तर डाल दूं। ऐ अल्लाह, ये माँ खुद भीगे बिस्तर पर लेटी है, अपने लाल को सीने
फरमाते हैं, मैं उठा, माँ के कदमों से लिपट कर रोने लगा। माँ घबरा गई, कहा बेटा क्या बात है, किसी चीज ने तकलीफ पहुंचाई? कहा अम्मी जान, आज मैं ऐसे ऐसे सोच लिया, मुझे पता चला कि मैं एक रात कहा अदा न किया। ऐ माँ मेरे लिए कितनी परेशानी उठाई। माँ ने आंचल में छुपाया, कहा लाल एक रात की खबर हुई, तू तड़प गया। ऐसे न जाने कितनी रातें जागी हो, न जाने कितनी रातें कोई नींद कुर्बान किया, न जाने कितनी रातों को तेरे लिए नींद को कुर्बान कर दिया है। ऐ मेरे लाल ये कैसे सोच लिया? अल्लाह अकबर बुजुर्ग फरमाते हैं, माँ माफ कर दे। माँ ने आंचल में छुपाया, कहा बेटा तू माफी बाद में मांग रहा है, तेरी माँ ने तो पहले माफ कर दिया है, तेरी माँ ने पहले माफ कर दिया। ये माँ का कलेजा, ये माँ का जिगर है। औलाद लाख गलती कर दे, अगर माफी मांगने आए, खुदा की कसम हर माँ अपनी औलाद को माफ कर दे। अपने माँ बाप की कदर करो, अगर जिंदा है तो कदर करो, और अगर इंतकाल कर गए तो उन्हें भुलाया ना, उनके लिए साले सवाब क्या करो। आखिरी जुमला सुनो, लोग कहते हैं माँ की कब्र पे ना जाओ, खुदा की कसम माँ की कब्र पे जाना सैयदुल शुहदा की सुन्नत है, करबला वाला की सुन्नत है। वक्त नहीं है कि और कुछ बोलो, बस इतना कहूंगा, अपने माँ बाप को जहाँ रहो याद किया करो, घर आओ, मौका मिले जाकर फातिहा पढ़ लिया करो। जहाँ कोई जरूरी नहीं है कि लाख 2 लाख खर्च करो, थोड़ी सी शीशी मंगाए, आलिम को बुलाया, हजरत फातिहा कर दो, मेरे वालिदैन के इसाले सवाब के लिए दुआ कर दो, उनके लिए दुआ कर दो। अल्लाह करीम है, एक लफ्ज कबूल फरमा ले तो उसी पे बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है,